दोस्तों, कभी आपने सपने में भी कल्पना की थी कि वह दिन आएगा जब हिंदुस्तान चांद के उस हिस्से पर तिरंगा फहराए जहां आज तक किसी अन्य मुल्क का पहुंच पाना महज कल्पना समझा जाता था। अमेरिका को लगता था कि यह काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका अमीर देश है और चांद तक पहुंचने में अरबों डॉलर्स खर्च करके भी कोई गारंटी नहीं होती कि वह मिशन सफल हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता था कि भारत का इसरो कम और बजट में ही चांद तक पहुंच सकता है, और पहुंचकर दिखाया भी। लेकिन यह सफलता तो कुछ नहीं है इसरो के अगले चंद्र मिशन के आगे। दरअसल इसरो अपने अगले मिशन में चांद से कुछ ऐसा लाने वाला है जिसके पीछे अमेरिका भी पागल है। अमेरिका को तो भूल जाइए, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, सबके सब चांद पर मौजूद इस चीज के पीछे पागल हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस मिशन में भी बाजी हमारा इसरो ही मारेगा। कैसे से आइए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपको भी लगता है कि इसरो ने हर बार आपको गर्व सीना चौड़ा करने का मौका दिया है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यही छोटा सा शब्द हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम है, जो दिन रात एक करके भारत को एक नई उड़ान देने में जुटे हैं। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं, जिसने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर जिस तरह भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने बाकी मुल्कों को इस बात का एहसास करा दिया कि हमारा अगला कदम कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अंतरिक्ष की रेस में हम और भी आगे निकल जाए। हम बात कर रहे हैं हीलियम-3 की, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर इसका 1.1 मिलियन टन से भी ज्यादा भंडार मौजूद हो सकता है। ये कोई मामूली गैस नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा का एक ऐसा जरिया है जिसके दम पर दुनिया भर के देश अपनी बिजली जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 किलो हीलियम-3 से 12 करोड़ रुपए के बराबर की बिजली बनाई जा सकती है, वह भी बिना किसी रेडिएशन या वेस्ट की। ये सुनकर नासा से लेकर चीन तक और पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक हर कोई चौकन्ना है कि कहीं भारत पहले इस गैस पर कब्जा ना जमा ले। यही वजह है कि अब इसरो ने चंद्रयान-4 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें जक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चांद के साउथ पोल की गहराई में उतरने का इरादा है। हमारा इसरो लैंडर बनाएगा, जापान रोवर बनाएगा, और वह रोवर साउथ पोल की सतह पर 5 मीटर गहराई तक खुदाई करके हीलियम-3 के सैंपल इकट्ठा करेगा। अगर यह मिशन कामयाब रहता है तो इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से मिट्टी और खनिज धरती पर ला सकते हैं। यही वह बात है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश टेंशन में आ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे चीन, अमेरिका और यहाँ तक कि पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, जैसे ही किसी देश के हाथ हीलियम-3 का बड़ा भंडार लग जाएगा, समझिए कि उसकी ऊर्जा जरूरतें हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। और अगर किसी देश के पास इतना बड़ा ऊर्जा स्रोत होगा तो वह बाकी देशों को भी बिजली बेचने में सक्षम हो जाएगा। इसी वजह से चीन ने भी अपने चंद्र मिशन की घोषणा कर दी है, ताकि वह जल्द से जल्द साउथ पोल तक पहुंचे और इंडिया से पीछे न रह जाए। अमेरिका की नासा पहले से ही चंद्रमा पर नए मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे भी पता है कि इंडिया की खासियत उसके बजट मैनेजमेंट में छिपी है। ये वही भारत है जिसने चंद्रयान-3 को महज 6,615 करोड़ रुपए के खर्चे में पूरा कर लिया, जो हॉलीवुड की कई फिल्मों से भी सस्ता है। इतना कम खर्च कैसे संभव हो पाता है, यही सवाल विदेशी एजेंसियों को परेशान कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसने भी 2028 तक एक रोवर भेजने की घोषणा कर दी है, लेकिन दरअसल वह चीन के भरोसे ही सब कुछ करने वाला है। उस रोवर पर चीन का कंट्रोल रहेगा और पाकिस्तान बस नाम के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपर को आज तक कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है, तो अंतरिक्ष की इस दौड़ में उसकी मजबूती फिलहाल तो नजर नहीं आती। चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद अब इसरो सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। आने वाले कुछ सालों में हमारा गगनयान मिशन भी तैयार हो जाएगा, जिसमें हम अपने स्वदेशी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। 2030 तक हम एक मानव मिशन चांद पर भेजने का इरादा रखते हैं, जिससे हम चांद की
सतह और संसाधनों का और भी करीब से अध्ययन कर सके। इतना ही नहीं, भारत और फ्रांस मिलकर अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक अपनी मौजूदगी कायम रख सके। ध्यान दीजिए कि यह सब कोई मामूली काम नहीं है, इसमें हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियन की मेहनत लगती है। और सबसे बात यह है कि हमारे पास विदेशी एजेंसियों के मुकाबले कहीं कम